आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आज़मीन हज की टीका अंदाजी का सिलसिला आज से हुआ शुरू। आज 377 आज़मीन को लगाए गए मेनिनजाइटिस और इन्फ्लुएंजा के टीके और दी गई पोलियो की खुराक। किसानों के कर्ज माफी के मामले में शिवसेना पड़ी बीजेपी के पीछे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सामने अनोखा एहतजाज। अहल किसानों की फहरिस्त जाहिर करने की अपील। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट की जानिब से पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिलों के लिए तलबा के CET इम्तिहान का अमल मुकम्मल। चंद सेंटर्स पर तलबा को गुमराह किए जाने की इत्तला। डॉक्टर सतीश पाटिल करेंगे तहकीकात। और जीरो ग्रेविटी ग्रुप के प्रोजेक्ट हैप्पीनेस के तहत MGM में प्रोग्राम मुनक़िद। बेसहारा और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बच्चों का बढ़ाया गया हौसला। सक़ाफ़ती प्रोग्राम पेश। खबरें तफसील से। आज़मीन हज की टीका अंदाजी का सिलसिला आज से शुरू हो गया। जामा मस्जिद के इनाम हॉल में मुनक़दा कैंप में आज 377 आज़मीन को मेनिनजाइटिस और इन्फ्लुएंजा के टीके लगाए गए। इसी तरह उन्हें पोलियो की खुराक भी पिलाई गई। वाज़ेह है कि स्टेट हज कमेटी की मारिफत ज़िला औरंगाबाद के 1004 अफराद को फ़रीज़े हज अदा करने की सादत हासिल हो रही है, जिनकी मनासिक हज से मुतालिक तरबियत मुकम्मल कर ली गई है और अब सऊदी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक सफ़र हज पर जाने वाले आज़मीन को दिमागी बुखार और इन्फ्लुएंजा के टीके लगाने का अमल शुरू हो गया है। इसी ज़िमन में जामा मस्जिद के इनाम हॉल में आज एक कैंप लगाया गया, जहां सिविल हॉस्पिटल के अमले ने 377 आज़मीन को दिमागी बुखार और इन्फ्लुएंजा से बचाव के टीके लगाए, जबकि म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजमीन ने उन्हें पोलियो की खुराक पिलाई। खिदमत हुज्जाज कमेटी के कारगुजार सदर मिर्ज़ा रफ़त बेग के मुताबिक ये कैंप 12 जुलाई तक जारी रहेगा, जहां ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के आज़मीन को छोड़कर ज़िला औरंगाबाद के सभी आज़मीन, जिनमें खानगी टूर एजेंसी से जाने वाले आज़मीन का भी शुमार है, उन्हें मुताल्लिक़ा टीके लगाए जाएंगे। अमेज़न औरंगाबाद मिशन के तहत गुज़िश्ता रोज़ छावनी इलाके से यूनिवर्सिटी गेट तक शजरकारी की गई और शहरियान को नेक पैगाम दिए गए। माहौलियाती आलूदगी दूर करने की गर्ज से मुल्क भर में शजरकारी की जा रही है और रियासत महाराष्ट्र में भी करोड़ों पौधे लगाने का अज़्म हुकूमत और इंतज़ामिया ने किया है और इस कार्य खैर में कई लोग हाथ बटा रहे हैं। इसी सिलसिले में इलाक़ाई इंतज़ामिया के ताउन से और अमेज़न औरंगाबाद मिशन के तहत औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट के गेट तक रास्ते के किनारे शजरकारी की गई और इस मुहिम के तहत सिर्फ देसी पौधे ही लगाए गए, जिनमें बड़, पीपल, जामुन, करंज, बेलफल और दीगर पौधे शामिल थे। इस मुहिम को कामयाब बनाने में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार, इलाकाई कमिश्नर डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर, साबिक़ मेयर अशोक सायरना यादव और शहर की दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात समेत अमेझॉन के दीगर जिम्मेदारान ने भी अहम रोल अदा किया। मागच्या 3 वर्षापासून आम्ही शहराच्या विविध ठिकाणी वृक्षारोपण करतोय आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही जितकी झाडं लावलीत आत्तापर्यंत सगळी जगवलीत। हे सगळं करत असता मागच्या वर्षी आमची एक चांगली टीम तयार झाली 60-70 लोकांची आणि ते करत असताना एक नवीन विचार आला की आपण हे वृक्षारोपण सबंध शहरात का करू नये। मग त्या अनुषंगाने आम्ही सर्वे केला सबंध शहरामध्ये। सगळ्या शहराची जवळपास 5000 फोटो आम्ही घेतले आणि शहरामध्ये प्रत्येक रोड लगतचे आणि प्रत्येक गल्लीचे झाडं सुद्धा मोजली आणि याचं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर कळालं की शहरामध्ये फक्त आणि फक्त 65% झाडं आहेत, 5 पण नाही 4.7% झाडं आहेत। तर मग हे करत असताना आमच्या टीमने एक प्रस्ताव नवीन समोर आला की आपण सबंध शहरामध्ये येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये 25,000 झाडं लावूयात। त्या अनुषंगाने ह्या वर्षी आम्ही 2,000 झाडं, तेही देशी, जे आपल्या मातीतली आहेत, कडुलिंब, पिंपळ, वड, करंज ह्या प्रकारचे आपण झाडं लावतोय आणि ह्या मोहिमेमध्ये सगळ्या नागरिकांनी सहभाग घ्यावा आणि आम्हाला शक्य असेल ती मदत करावी। प्रोजेक्ट हैप्पीनेस के उन्वान से लावारिस और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बच्चों के लिए एक प्रोग्राम गुज़िश्ता शाम MGM के रुकमनी हॉल में रखा गया।
शहर के लावारिस और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बच्चों को कौमी धारे से जोड़ने और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटाने के लिए श्रीकांत जिचकर फाउंडेशन और ज़ीरो ग्रेविटी नामी इदारों के इश्तिराक से प्रोजेक्ट हैप्पीनेस चलाया जा रहा है, जिसके तहत फाउंडेशन की औरंगाबाद कोऑर्डिनेटर ईशा मुड़े की रहनुमाई में इन बच्चों के लिए एक प्रोग्राम MGM के रुक्मनी हॉल में गुज़िश्ता शाम रखा गया, जहां 220 हैंडीकैप बच्चों ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए और हुब्बुल वतनी के गीतों पर रक्स करते हुए हाजरीन से दाद वसूल की। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह MGM के सेक्रेटरी अंकुश राव कदम, प्रताप बोराड़े और मारूफ सनतकार मधुकर राव अन्नामुड़े की मौजूदगी में अमल में आया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मैत्री जिचकर, ईशा मुड़े, अश्विन महाजन, सानिया मुड़े, कुश महाजन, रोहित देशमुख और अविनाश मुथियान के अलावा ज़ीरो ग्रेविटी तंजीम के अरकान ने अहम रोल अदा किया। जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना ताज जले ओ प्रोजेक्ट हॅपीनेस आम्ही वर्षातून एका इव्हेंट करत असतो. म्हणजे जे आता आश्रममधले जे मुलं असतात त्यांना आश्रमाच्या बाहेरचं त्यांनी कधी काही बघितलं नसतं आणि एक एंटरटेनमेंट फॅक्टर त्यांच्या लाईफमध्ये मिसिंग असतो. सो आम्ही वर्षातून एकदा हा करत असतो त्यांच्यासोबत वेळ घालवायला, त्यांना असं वाटायला की आम्ही त्यांचा परिवार आहोत. अँड आता आज आम्ही जो केला डान्स शो होता, वेगवेगळ्या आश्रमामधले अपंग विद्यालय, ऑटिझम सेंटर्स होते काही, त्यांचा डान्स शो ठेवला होता. त्यांना एक प्लॅटफॉर्म द्यायला, कारण की टॅलेंट त्यांच्यामध्ये पण असतो पण त्यांना कधी प्लॅटफॉर्म नाही मिळत. अँड त्यांचा कॉन्फिडन्स बिल्डअप करायला त्यांना करायला तर आवडतं बट त्यांना कधी स्टेज नाही मिळत. सो त्यांचा कॉन्फिडन्स बिल्डअप करायला, त्यांना असं वाटायला की सगळे त्यांच्यासोबत आहे, ॲप्रिसिएशन, लव्ह सगळं त्यांना द्यायला आम्ही हा आयोजित केला होता. 5 ऑर्फनेज आम्ही घेतले होते आणि थोडे म्हणजे ऑटिझम सेंटर होते, थोडे ज्यांना म्हणजे चालता येत नाही, ज्यांना ऐकू येत नाही असे पण लोक होते. आणि मग थोडे असे ऑर्फनेजेस होते ज्यांच्याकडे आतापर्यंत कोणी पोहोचलं नाही. आणि मग
एक होतं ज्यांना काहीच ऐकू येत नाही, काही बोलता येत नाही, पण त्यांनी पण खूप चांगलं आज परफॉर्मन्स केला आमच्या. काही अडचणी अशी येत नाही, पण त्यांनी पण खूप सहभाग दिलेला आहेत आणि त्यांनी पण तेवढीच आपण म्हणतो ना की एनर्जीने आणि तेवढ्याच मन लावून केलेलं आहे. तर त्याच्यात काही असं अडचण येत नाही, पण आपल्याला पण तेवढं समजून घ्यावं लागतं आणि ते पण जर त्यांच्याकडनं पण आलं ना हे फार सोपं होऊन जातं. हा खूप चांगला अनुभव होता, जिकडे आम्हाला त्यांच्यासोबत काम करायला भेटलं आणि मग आम्हाला पण त्यांची लाईफ कशी आहे ते कळतं आणि मग त्यांना पण तुझं खुशी होते की आमच्यासारखी लोकं त्यांच्यासोबत जातात आणि टाईम स्पेंड करतात. तर हे एक चांगला अनुभव होतो सगळ्यांसाठी. एकतर खूप आनंद वाटतो की आम्ही इतका मॅक्सिमम हॅपीनेस त्या मुलांना देऊ शकलो. त्यांची जी चेहऱ्यावरची हसी होती ते बघूनच असं मन खूप छान भरून आलं आणि अजून काय नाही, इतकी मेहनत होती ती सगळी साजरी झाली तर खूप आनंद होतो. अनपेक्षित अत्यंत चांगला कार्यक्रम. म्हणजे मी अपेक्षा केली नव्हती असं लहान मुलांचा आणि डिसेबल्ड किंवा ज्याला मेंटली चॅलेंज्ड ज्याला म्हणतात आज, ते मुलं इतका चांगला परफॉर्मन्स करू शकतात आणि झिरो ग्रॅव्हिटीचं टीमवर्क फंटास्टिक, खूपच छान. त्यांनी घेतलेली मेहनत खूप वाखाणण्याजोगी आहे. मी एका वाक्यातच सांगेल की ही झिरो ग्रॅव्हिटीची मुलं अथांग अशा कल्पना घेऊन इन्फिनिटीपर्यंत आनंद आणि सुख नेऊ शकले, हा माझ्यासाठी वेगळा अनुभव आहे. त्यांच्या कल्पनांना त्यांच्या त्या लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या याला सलाम. झिरो ग्रॅव्हिटीचा हा कार्यक्रम अतिशय सुंदर आणि देखणा झाला. यामध्ये विशेषतः जी अपंग मुलं आहेत, वेगवेगळ्या शाळेमधून आलेली, त्यांनी खूपच छान परफॉर्मन्स केला आणि या टीमनं एवढं सुरेख काम केलं की आम्हाला 1.5 तासात त्यांनी खेळून ठेवलं की असे कार्यक्रम औरंगाबाद वेगळ्या प्रकारचे व्हावेत, हीच नेहमीची इच्छा. एक चमत्कार ह्या कलाकारांनी करून दाखवलेला एक चमत्कार, त्यांच्या अपंगत्वावर मिळवलेला त्याने विजय, एवढंच मी म्हणेन. कार्यक्रम खूपच छान झाला. मुलांकडे बघून वाईटही वाटतं, पण खूप चांगलं करतात ते बघून छान वाटतं. चांगल्या माणसासाठी खूप चांगली प्रेरणा आहे. काय आपल्याकडे सगळं असून काहीच करत नाही, ते मुलाकडे काही नसतं सगळं करतात. आपल्या तरुण मुलांना शिकण्यासारखं आहे. अतिशय चांगला कार्यक्रम आहे. पण हा तो ग्रुप तयार होतोय जो भविष्यामध्ये औरंगाबादमध्ये वेगवेगळे कार्यक्रम तयार करू शकतील, वेगवेगळ्या कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेऊ शकतील आणि या शहराच्या जडणघडणीसाठी जर का पुढे एखादी गोष्ट करायची वेळ आली तर हे जो या मुलांचं झिरो ग्रॅव्हिटीमधल्या मुलांचं इथे जो कॉम्बिनेशन तयार होतं ते निश्चितच या शहराला वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसाठी दिशा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, माझं मत आहे. या कार्यक्रमाने इतका आनंद दिला या 2 तासात, त्याचं वर्णन मी ॲक्च्युली नाही करू शकत आहे. या 2 तासात अश्रू, हासी, हे सगळेच इमोशन्स या मुलांनी, ज्यांनी व्हॉलंटियर्स आहेत ते पण, आणि जे मुलं ह्या वेगळ्या वेगळ्या आश्रमातून आले त्यांनी हे इतक्या कमी वेळात आणि इतकं हे सुंदर, आम्हाला इतका आनंद, म्हणजे त्यांना खुशी द्यायची होती पण माझ्या मताने त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना त्याच्याहून जास्त आनंद दिलेला आहे. पैशांनी जे विकत घेता येऊ नाही शकत, जो त्यांच्या चेहऱ्यावर निखळ हसू आणि आनंद दिसत होता, त्यांची मेहनत दिसत होती. आनंद मुकबधीर विद्यालय गिरनेर तांडा या शाळेवरून मी माझे विद्यार्थी 15 आणि 5 शिक्षक इथे आलेलो आहो. आजचा हा कार्यक्रम खूप सुंदर झालेला आहे. झिरो ग्रॅव्हिटी ग्रुपने खूप चांगलं सहकार्य केलेलं आहे, त्याबद्दल मी आमच्या शाळेतर्फे खूप खूप धन्यवाद मानते. किसानों की कर्ज माफ़ी के ऐलान के बाद अब तक जिन किसानों का कर्ज माफ़ किया गया उनकी फहरिस्त जारी की जाए, इस मतालबे पर शिवसेना पार्टी के वर्कर्स ने आज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सामने जोरदार एहतजाज किया। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने 28 जून को किसानों के कर्ज माफ़ी का ऐलान किया। हुकूमत के इस ऐलान के बाद 15 दिन का अरसा गुजर गया। इसके बावजूद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने कौन से किसानों का कर्ज माफ़ किया है, इसकी मालूमात अब तक मंजर आम पर नहीं आई है। लिहाजा हुकूमत में साझेदार शिवसेना पार्टी के कारकुनान ने इन किसानों की फहरिस्त जारी करने के मुतालबे पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सामने ज़ोरदार एहतजाज किया। मज़ाहिरीन में MP चंद्रकांत खैरे, शिवसेना पार्टी के ज़िला सदर अंबादास दानवे, MLA संजय शिरसाट, ज़िला परिषद सदर एडवोकेट दिव्यानी डोनगांवकर, कला ओझा और सीनियर कारपोरेटर नंद कुमार घोड़िले के अलावा दीगर शिवसैनिक बड़ी तादाद में शामिल हुए।
माननीय शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब यांच्या आदेशानुसार आज महाराष्ट्रात सर्व बँकांच्या समोर ढोल वाजवायचं आंदोलन सुरू आहे आणि जो काही अजूनही GR आलेला नाही, शासनाने नवीन 2009 आणि 2017 जी मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली ती अजूनच GR निघालेली नाही आणि म्हणून शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. सर्वांचा तरीके सातबारा ही भूमिका शिवसेनेची आहे, ही मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य केली पाहिजे. फक्त थोडी घोषणा करून उपयोग नाही. 34,000 कोटी जरी घोषणा केली तर ती काही प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना ते काही ते मिळत नाही. सगळ्यांचे येऊन म्हणे तुमच्या नावावर हे आहे, तुमच्या नावावर हे आहे, तुमच्या नावावर हे मग तुम्हाला मिळू शकत नाही. शेतकरी हात हलवून मागे येणार. त्यामुळे हा निषेध व्यक्त करण्यासाठी आणि बँकेला आणि सरकारला जाग येण्यासाठी आम्ही हे ढोल वाजवा आंदोलन केलं आहे. पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिलों के लिए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने आज तलबा का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया, जिसमें 19,000 से ज़ायद तलबा शरीक हुए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत चलने वाले पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजों में दाखिले के लिए इंतज़ामिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेता है। इस इम्तिहान के लिए इस बार भी मुख्तलिफ सेंटर्स बनाए गए थे, जहाँ 19,021 तलबा ने 69 कोर्सेज़ के लिए इम्तिहान दिया। औरंगाबाद में 9,051 तलबा ने पर्चे हल किए, बीड़ में 3,127, उस्मानाबाद में 2,402 और जालना में 2,621 तलबा ने इम्तिहान दिया। लेकिन इत्तला है कि चंद इम्तिहानी मराकिज़ पर मुतालिका मुलाज़मिन ने तलबा को गुमराह करने की कोशिश की और चंद सेंटर्स पर तलबा को ताख़ीर से आने की वजह से इम्तिहान गाह में दाखिल नहीं होने दिया गया, जिससे तलबा का तालीमी नुकसान हुआ है। इस मामले में MCN के नुमाइंदे ने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर सतीश पाटिल से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात की जाएगी। विद्यापीठाच्या 4 जिल्ह्यांमध्ये औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद इथे कॉमन PGCET ही पदव्युत्तर प्रवेशपूर्व परीक्षा घेतली आणि याला अतिशय चांगला विद्यार्थ्यांनी प्रतिसाद दिला। जवळपास 19,021 विद्यार्थी या परीक्षेसाठी त्यांनी अर्ज केला होता। त्यापैकी साधारणतः 800-850 विद्यार्थी ॲब्सेंट राहिले, पण बाकी सगळ्या विद्यार्थ्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने परीक्षा दिली। शहर में मौजूद तारीखी दरवाज़ों पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ात हटाने के लिए जल्द ही एक मुहिम शुरू की जाएगी। ये इत्तला म्यूनसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गजानन बारवाल ने दी है। अतिशय महत्त्वाचा भाग म्हणजे 52 दरवाजे, हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे। नहरी अंबरसह 52 दरवाजाचे संरक्षण व्हायला पाहिजे, ही माझी स्पष्ट भूमिका आहे। आज 52 दरवाजाची आपण व्यवस्था बघितल्या तर सर्व म्हणजे दरवाजे त्या अतिक्रमणाच्या विलखात आहे, अतिक्रमण झालेले आहे। काही ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था कोणी केलेली, काही ठिकाणी काय गाड्या धरत, काही ठिकाणी गॅरेज बनवून टाकलेले आहे, त्याला लागून घर बनवले। या ठिकाणच्या पुरातन विभागाने मागच्या वेळेस सर्व म्हणजे दरवाजे दुरुस्त केल्यानंतर जर बघितलं तर त्याची व्यवस्था अतिशय भयानक झालेली आहे। सर्वचे सर्व दरवाजे हे अतिक्रमणमुक्त व्हावे अशी माझी भूमिका आहे। त्यासाठी मी प्रशासनाला आदेशित करणार आहे की आपण त्याची दखल घेऊन त्या ठिकाणी करायला पाहिजे अशी माझी स्पष्ट अशी भूमिका आहे। कारण की जे दरवाजे आहेत त्यांची जर असेच होत गेले तर सर्व ते दरवाजे कायमचे नष्ट होणार आहे। ते टिकून राहण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे। त्यासाठी लागणारं योग्य प्रकारचे बजेट असेल, देखभाल दुरुस्ती असेल, हे सर्व करण्याची महापालिकेची जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी मी जे काही बजेट लागणार असेल मी ते उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे। PhD के लिए एंट्रेंस टेस्ट आइंदा 14 और 15 जुलाई को लिया जा रहा है, जिसकी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ये इत्तला डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे ने MCN को दी है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातर्फे 4थ्या पेट परीक्षेचे आयोजन विद्यापीठाच्या सर्व 4 जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी घेण्यात येणार आहे। 14 आणि 15 जुलै रोजी औरंगाबाद, जालना, बीड आणि उस्मानाबाद या 4 केंद्रावर पेट परीक्षेचं आयोजन त्या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। या पेट परीक्षेच्या संदर्भात सर्व पेट विभागानं सर्व तयारी त्या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहे। जवळजवळ या 4 जिल्हे मिळून 15 वेगवेगळ्या केंद्रावर आपण महाविद्यालयाच्या मार्फत ही परीक्षा या ठिकाणी घेतो आहे। 13,500 विद्यार्थी या पेट 4थ्या परीक्षेला त्या ठिकाणी अपेअर होत आहेत आणि ह्या परीक्षेच्या निमित्तानं सर्व विद्यार्थ्यांचे अर्ज या ठिकाणी स्क्रुटिनी झालेले आहेत, सर्व तयारी त्या ठिकाणी झालेली आहे। त्या ठिकाणी विद्यापीठाच्या वतीनं ऑब्झर्व्हर त्या ठिकाणी पाठवण्यात येणार आहेत आणि या सर्व प्रोसेसवर माननीय कुलगुरू प्रोफेसर BA चोपडे सर या ठिकाणी लक्ष देऊन आहेत आणि सर्व टीम आमची या निमित्तानं ह्या पेट 4थी सक्सेस करण्यासाठी कामाला लागलेले आहेत। शहर में मौजूद राशन दुकानों पर EPOS मशीनें लगाई गई हैं, जिनकी जांच मरकजी टीम ने की है। ये इत्तला
जिला इंतजामिया के मुताल्लिका महकमे से मौसूल हुई है। ज़राए का कहना है कि औरंगाबाद ज़िले में 1801 राशन दुकानों पर ई-पॉज मशीन लगाई गई हैं, जिनकी तकनीकी जांच मरकज़ी टीम ने की। ऑफिसर्स ने ये मालूम किया कि दुकानदार राशन की खरीदो फरोख्त के लिए ई-पॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। इसी तरह तकनीकी खराबी से मुताल्लिक जांच भी की गई। इसके अलावा सरकारी गोदामों में भी कामकाज का जायज़ा लिए जाने की इत्तला है। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई राशन की तकसीम के अमल में ट्रांसपेरेंसी रखने और कालाबाजारी पर काबू पाने के लिए अंजाम दी गई। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन ने अवाम से मुलाकात की और उनकी रहनुमाई की। बकाया उजरत की अदायगी और दीगर मतलबात पर ज़िला परिषद इंतज़ामिया के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आशा वर्कर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाली मुलाजमाओं ने आज म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर से मुलाकात की और एक मतलबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। इन मुलाजमाओं का कहना है कि गुज़िश्ता 2 सालों से वो मुख्तलिफ मसाइल से जूझ रही हैं, मगर इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो नहीं देता। उन्होंने मेमोरेंडम के ज़रिए म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर को बताया कि उन्हें अप्रैल 2017 से जून 2017 तक माहाना रिकॉर्ड कीपिंग का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया, लिहाजा ये रकम उन्हें फौरी अदा की जाए। उन्हें यूनिफॉर्म फराहम करवाया जाए। एक आशा वर्कर को 1000 आबादी वाली एक बस्ती का काम दिया जाए। JSY और कॉपर्टी का मानधन भी उन्हें फौरी अदा किया जाए। आशा वर्कर्स को वक्फे से ट्रेनिंग देने का इंतज़ाम किया जाए। सातारा इलाके में काम करने वाली आशाओं के लिए टेरिटरी मुकर्रर की जाए। आशा वर्कर्स ने इंतबाह दिया कि अगर उनके मसाइल जल्द हल न किए गए तो वो 30 जुलाई से काम बंद एहतजाज करेंगी। एकच म्हणणं आहे की त्यांना त्यांचे हक्काचे 500 रुपये निधी मिळाला पाहिजे। 150 रुपये दर महिन्याला मीटिंगचा मोबदला आहे त्यांना तो मिळाला पाहिजे। त्यांना गणवेश मिळाला पाहिजे, आयडेंटिटी कार्ड मिळालं पाहिजे आणि 7 रोगाचे जे तुम्ही हॅबिट टाकायला लावतायत, कुठं तापेचा रुग्ण निघाला, डेंग्यूचा रुग्ण निघाला, त्याच्यात जिथं सर्वेला त्या पेशंटच्या व्हिजिटला तुम्ही जर आशांना पाठवताय तर त्यासाठी फिक्स मानधन म्हणून काय किमान त्यांना 2000 तरी देण्यात यावी, हीच एक ठोक माहिती आमची मागणी। आणि आता जर ह्या मागण्या आमच्या मंजूर झाल्या नाहीत तर येत्या 30 तारखेनंतर आम्ही काम बंद आंदोलन धोरण वापरणार आहे। जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कॉर्पोरेशनची एकही आशा काम करणार नाही, MIचं सुद्धा करणार नाही आणि 9 ते 1 ड्यूटी तर सब सेंटरला कोणतीही आशा करणार नहीं, सहायता पण देणार नहीं। चर्मकार समाज के अफराद को कारोबार के लिए जगह फराहम करवाई जाए। इस मतलबे पर मुताल्लिका तंजीम के एक वफ़द ने आज म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से मुलाकात की और एक मतलबाती मेमोरेंडम उन्हें दिया। चर्मकार विकास संघ के जिम्मेदारान ने म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन गजानन बारवाल को बताया कि चर्मकार समाज को कौमी धारे से जोड़ने के लिए रियासती हुकूमत ने माशरे के बेरोज़गार नौजवानों को कारोबार के लिए स्टॉल्स और माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक रियासत की दीगर लोकल बॉडीज़ में चर्मकार समाज के नौजवानों को स्टॉल्स के लिए जगह फराहम कर दी गई। इस सिलसिले में औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी 13 अक्टूबर 2016 को मुनक़दा जनरल बॉडी की मीटिंग में एक तजवीज़ मंजूर तो की, मगर आज तक उस पर अमल नहीं किया। वफ़द में शामिल अफराद ने चेयरमैन से मुतालबा किया कि हुकूमत के ऐलान के मुताबिक उन्हें कारोबार के लिए स्टॉल्स फराहम किए जाएँ। इस वफ़द में संजय खामकर, एडवोकेट चंद्रकांत गोरे, संजय गुजर, मनीष कांबड़े, सोमनाथ गायकवाड़, गोरख वाघमारे, हरिचंद्र गौरे, जगन्नाथ सोनोने, युवराज कचरू और चर्मकार विकास संघ के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। गटाई कामगारांना महानगरपालिका हद्दीमध्ये बैठक पीच परवानगी मिळण्याबाबत आपल्या महानगरपालिकेमध्ये 13/10/2016ला ठराव पारित झाला। ठराव क्रमांक 691 आहे, पण 1 वर्ष झालं 2013 पासून कुठल्याही गटाई कामगारावर अद्याप महानगरपालिकेने कुठलीही ॲक्शन घेतली नाही। वेळोवेळी महापौर, आयुक्त आम्ही वेळोवेळी निवेदन देऊन सुद्धा आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई महानगरपालिकेने केलेली नाही। गटाई कामगारांच्या ज्यासाठी बैठक पिछून केलेली नहीं है। जिला परिषद सोशल वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन अरविंद बेड़वाल ने MCN को बताया कि औरंगाबाद ज़िले में दलित बस्ती सुधार स्कीम पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है, जिसके तहत 10 करोड़ रुपयों की लागत से यहाँ तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। 7 कोटी रुपये आणि आता येणारा निधी 30 कोटी रुपये पैकी 241 प्रस्ताव माझ्या अगोदरच्या ज्या मान्यतेत होते ते आता आपण मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। राहिलेला उर्वरित निधी हा ज्या गावांना मागचे जे काही शिल्लक रक्कम होते जसं लोकसंख्येनुसार त्या गावांचे आम्ही विभागामार्फत प्रस्ताव मागवण्यात आलेले आहेत
आणि त्या गावांना तो निधी खर्च करणार आहेत। ज़रूरी पैदावार बाजार कमेटी की लापरवाहियों की वजह से चलनी सिस्टम बंद कर दिया गया है, जिससे किसानों के माली नुकसान होने का अंदेशा बढ़ चुका है। मार्केट कमेटी की हुदूद में वाक़े जाधववाड़ी मंडी में किसानों की जानिब से लाए जाने वाले अनाज को छानने के लिए एक बड़ी छलनी लगाई गई है, ताकि किसानों को पैदावार की मुनासिबत से कीमत मिल सके। लेकिन ज़रूरी पैदावार बाजार कमेटी की लापरवाही की वजह से चलनी सिस्टम बंद हो चुका है और गोदाम पर ताला पड़ चुका है, जिसकी वजह से किसान शदीद परेशान है और उनका माली नुकसान होने का अंदेशा है। लेकिन मार्केट कमेटी है कि इस जानिब कोई तवज्जो नहीं देती। इसी तरह लाखों रुपये खर्च करके मंगवाई गई 4 छलनियाँ चलाने के लिए जो मुलाजमिन मुकर्रर किए गए थे, अब वो भी नज़र नहीं आते। लेकिन इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने के लिए भी तैयार नहीं है। चाळणी यंत्र पूर्ण एका जे आम्ही त्याच्यासाठी गोडाऊन बांधले, त्या गोडाऊनमध्ये 40 यंत्र बसवलेले आहे। ज्या शेतकऱ्यांना त्या यंत्राद्वारे काही त्यांचे धान्य स्वच्छ करायचं असेल तर मार्केट कमिटी मोफत करून देत आहे। असे किती शेतकऱ्यांना आतापर्यंत लाभ घेतला नाही, कुठल्याही शेतकऱ्यांनी लाभ घेतलेला नाही, कारण आपल्या मार्केट कमिटीमध्ये आल्यानंतर माल लगेच विक्री होत असल्यामुळे तिकडे कोणी शेतकरी जात नाही। तुरीच्या संदर्भात तूर ग्रेडिंग करून आपण बऱ्याच शेतकऱ्यांना मोफत दिलेली आहे। औरंगाबाद ज़िले में आंगनवाड़ियों और स्कूली कमरों का तामीरी काम नाक़िस दर्जे का हुआ है। ये इल्ज़ाम ज़िला परिषद रुकन मधुकर वालतुरे ने लगाया है। मधुकर वालतुरे ने कहा कि औरंगाबाद ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने ज़िले में तरक्याती काम अब तक मुकम्मल नहीं किए और नए कामों की फहरिस्त भी जाहिर नहीं की जाती। साधारणतः मागच्या महिन्यापर्यंत 31 मार्चच दाखवला जात होता। मागची कामं नवीन कामं अद्यापर्यंत कोणत्याही प्रकारची दाखवली गेलेली नाही, सुरुवात झालेली नाही। इसी तरह आंगनवाड़ियों और स्कूली कमरों का तामीरी काम भी नाक़िस क्वालिटी का हुआ है। शाळा खोल्या दुरुस्तीचे काम आहेत, त्या ठिकाणी निकृष्ट अशा दर्जाचंच नाही तर शाळा खोली बांधकामचं जे काही दुरुस्तीचं काम आहे ते झालेलंच नाही, ते कागदोपत्रावर झालेलं आहे। या बाबतीतचं सुद्धा अशा अनेक ठिकाणी ते असू शकतात। तर अशा ठिकाणचं जे काही घोटाळे झालेले ते घोटाळे बाहेर काढण्याचं काम आम्ही निश्चितच करतोय आणि करणार आहोत। और ज़िला परिषद की मिल्कियत की ज़मीन की बात करें तो कई जगहों पर गैर कानूनी कब्ज़ा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इन तमाम मामलात में वो इंतज़ामिया से 12 शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया पर कोई असर नहीं होता। या जिल्हा परिषदेची जी मालमत्ता आहे, ही मालमत्ता आज जर आपण पाहिलं तर अनेक ठिकाणी अतिक्रमण झालेली आहे, बऱ्याच लोकांनी ती गिळंकृत केलेली आहे। परंतु दुर्दैव असं की साधारणतः 2 महिन्यापासून स्थायी समितीमध्ये हा प्रश्न वारंवार उपस्थित करून सुद्धा अद्यापपर्यंत या जिल्हा परिषदेमध्ये अतिक्रमण झालेली मालमत्ता किती आहे, त्याचप्रमाणे ती अतिक्रमण झालेली मालमत्ता काढण्यासाठी प्रशासनाने काय काय उपाययोजना केलेल्या आहेत त्याच्याबद्दल माहिती अजिबात मिळालेली नाहीये। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज़मीन हज की टीका अंदाजी का सिलसिला आज से हुआ शुरू। आज 377 आज़मीन को लगाए गए मेनिंजाइटिस और इन्फ्लुएंजा के टीके और दी गई पोलियो की खुराक। किसानों के कर्ज माफी के मामले में शिवसेना पड़ी बीजेपी के पीछे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सामने अनोखा एहतजाज, अहल किसानों की फहरिस्त जाहिर करने की अपील। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट की जानिब से पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिलों के लिए तलबा के CET इम्तिहान का अमल मुकम्मल। चंद सेंटर्स पर तलबा को गुमराह किए जाने की इत्तला। डॉक्टर सतीश पाटिल करेंगे तहकीकात। और जीरो ग्रेविटी ग्रुप के प्रोजेक्ट हैप्पीनेस के तहत MGM में प्रोग्राम मुनक़िद। बेसहारा और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बच्चों का बढ़ाया गया हौसला। सकाफती प्रोग्राम पेश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।